बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे अल्ताफ शेख साहब की एक किताब है चीन कयो बेचैन। सिंधी की किताब है कि चीन ने बेचैन कर दिया। अल्ताफ शेख साहब बहुत बड़ी सिंध की शख्सियत और बहुत बड़े राइटर हैं। 100 से ज़ायद वो किताब लिख चुके हैं और उनमें एक ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन का किस्सा है, चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। अल्ताफ शेख साहब कहते हैं कि चाइना में एक शहर है क्यांगजू, उसमें ये सच्चा वाक़या है, मगर बड़ी दिलचस्प बात ये है कि उसमें जो ऑब्ज़र्वर है, जो सोशल मीडिया पर ये वाक़या बयान करके हर एक स्टेप को वो ऑब्ज़र्वेशन में डालता है, वो बड़ी कमाल है। तो सुनिए ज़रा। क्यांगजू में एक मरतबा 2 अशख़ास ने डकैती डाली। उन 2 अशख़ास में एक सीनियर बड़ी उम्र का था जो कि 4 दर्जे बमुश्किल पढ़ा हुआ था जमायतें, और उसके बाद दूसरा एक लड़का नौजवान था जिसने MBA किया हुआ था। अब एक बग़ैर पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, और एक MBA लड़का जो कि बहुत पढ़ा लिखा है और लीडर वो बहुत बड़ी उम्र वाला है। दोनों बैंक के अंदर घुसते हैं डकैती के इरादे से, हथियारों से लैस हैं, और सारी बैंक में तहलका मच जाता है और सबको कहते हैं कि सब अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और उसके बाद बैंक के फ़र्श पर लेट जाएं। अब ज़ाहिरी बात है कि अचानक ये वाक़या होना, लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता, डर और खौफ की वजह से। मगर जो बड़ी उम्र का लीडर है वो कहता है कि देखो, पैसा सरकार का है मगर जान आपकी अपनी है, सीधे सीधे लेट जाओ उल्टा। तो फ़ौरन सब लोग लेट जाते हैं। अब ऑब्ज़र्वर बहुत कमाल जुमला लिखता है, कहता है कि जब आप जबरन कोई काम करवाना चाहते हैं तो सोच उसकी तरफ माइल नहीं होती। जैसे ही आप कुछ जुमला ऐसा कहते हैं जिससे सोच तब्दील हो जाए, वही आपकी कामयाबी है। यानी ये जुमला कि पैसा रियासत का है, जान आपकी अपनी है, इसने सोच को तब्दील कर दिया। तो ऑब्ज़र्वर कहता है कि ये सोच की तब्दीली है जो कि आदमी को 1 मिनट में तब्दील कर देती है। सारी बैंक के लोग फर्श पर उल्टे लेट गए और उन्होंने वारदात की। पैसे सारे जितने बैंक में थे लूट कर चले गए। अब कहते हैं कि जब वो घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, कमरे में नोटों के ढेर लगे हुए थे। अब जो MBA होल्डर लड़का था उसने कहा कि अब नोटों को गिनती करते हैं, देखें कि कितनी डकैती हमने की है। तो अब जो लीडर है, सीनियर आदमी है, वो कहता है छोड़ दो, सारे दिन की इतनी थकन है, अब हम इसको गिनते गिनते और थक जाएंगे, इतनी मेहनत क्यों करें। सुबह खबर आ जाएगी TV पर, सब हमें पता चल जाएगा और ये फिगर बता देंगे कि कितनी डकैती बैंक में हुई है। अब ऑब्ज़र्वर कहता है कि ये है तजुर्बा जो कि डिग्रियों से नहीं आता। MBA होल्डर कहता है कि ये सारी मेहनत करे, मगर लीडर जो कि सीनियर है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो तजुर्बे की बुनियाद पर कहता है कि बैंक की डकैती की रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा, अखबारात और चैनल्स बता देंगे। अब ऑब्ज़र्वर कहता है कि पढ़ने के लिए तजुर्बा ज़रूरी है और तजुर्बा अगर हो तो पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सुबह ये ख़बर पूरे चैनल्स पर दौड़ती है, मगर अब दूसरा मंजरनामा, जब डकैती पड़ जाती है, लोग निकल जाते हैं, तो मैनेजर को एक मुलाजिम कहता है कि हमने इतने अरसे से बहुत ज़्यादा करप्शन की है, अब ये इतनी डकैती पड़ गई। तो उस पर मैनेजर कहता है बेवकूफ़, जितनी डकैती पड़ी है उतनी फिगर मत दो, जितनी हमने करप्शन की है और जितनी हमें ज़रूरत है वो पैसे भी मिलाकर हम पूरी फिगर देते हैं मीडिया को और ये बता देते हैं कि इतनी डकैती हुई है। मुलाजिम बहुत खुश होता है कि मैं तो जल्दी कर रहा था कि उनको बताता कि इतनी चोरी हुई है, हम वो सारी रकम ऐड करके अपने आप को भी फ़ायदा देंगे और फिर हम सबको बताएंगे इतनी डकैती। अब ऑब्ज़र्वर कहता है कि ये है मौके से फ़ायदा उठाना। ज़िंदगी में इतने मौके सबको नहीं मिलते, या एक मरतबा मिलता है, अगर मौका गवा दिया तो आज से जाएगा। उन्होंने वो सारी रकम ऐड करके, जितनी करप्शन थी, जितने चाहिए थे करके, खबर चला दी कि इतनी डकैती हो गई। अब सुबह जब दोनों डाकू उठे हैं तो TV पर ख़बर सुनते हैं कि $1 करोड़ की डकैती बैंक में हुई है, क्यांगजू के शहर के एक बैंक में। अब दोनों डाकू जब सुबह फ्रेश होकर गिनते हैं नोटों को तो उन्हें पता चलता है
کہ یہ تو صرف $20 لاکھ ہے۔ اب جو لیڈر ہے وہ اپنے بازو پر زور سے ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے دیکھا بازی لے گیا، ہم نے $20 لاکھ کی چوری کی ہے اور اس نے $1 کروڑ کی دی ہے، یعنی 80 لاکھ بغیر محنت کر کے وہ کھا گیا۔ ہم نے اتنی بڑی محنت کی اور ہم نے 20 لاکھ ڈال دی۔ اب آبزرور بہت کمال کی آبزرویشن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں بغیر پڑھے لکھے آپ جتنی محنت کریں گے اتنی نہیں ہوگی، اور اگر آپ پڑھے لکھے ٹیکنیکل ہیں تو آپ بغیر محنت اور بغیر اتنی جستجو کرتے ہوئے اس سے زیادہ لے جائیں گے۔ محنت کر کے $20 لاکھ اور پڑھا لکھے تجربے سے $80 لاکھ انہیں لے لیے۔ اب آخری جملہ کہ پڑھنا اور علم سونا ہے، باقی سب چاندی ہے۔ آپ جتنے پڑھے لکھے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ٹیکنیکل ہوں گے، شرط یہ ہے کہ پازیٹیو سوچ ہو اور اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔